नमस्ते एटीबी टैरोट वृश्चिक राशि के जन्मों प्रणाम। आज की पवन संध्या में आपके लिए अति विशिष्ट संदेश लेकर आए हैं आकाश के तारे। सुनिए, सुनहरा पल आपकी किस्मत में लिखा जा रहा है। मैं देखती हूँ आपको एक ऐसे स्थान पर जहाँ लोगों की भीड़ होती है, जैसे कोई चौक, कोई बाजार, कोई मधुर रसोई की खुशबू वाली दुकान। वहीं आपकी नज़र एक ऐसे चेहरे से टकराएगी जिसे देखकर आपका मन भर आएगा। ये व्यक्ति आपके जीवन में कभी बहुत महत्वपूर्ण था, पर समय की धारा ने दोनों को अलग कर दिया। किंतु विश्वास कीजिए, ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं है। ईश्वर का एक गहन उद्देश्य है इसके पीछे। चाहे कितना भी दूरियां ने आपको अलग किया हो, ये व्यक्ति कभी आपके विचारों से दूर नहीं गया था। उसके स्मृतियां आपके मन के कोने में छुपी हुई थी, जैसे कोई अनमोल मोती गहरे समंदर में। और अब ये प्रत्यक्ष मिलान आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। आपकी आत्मा अब एक कठिन दौर से गुजार रही है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप थके हुए हैं, निराश से भरे हुए हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से आप अभी पूरे तरह सक्षम नहीं लगते। कुछ के परिवार में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी हैं जो आपके मन पर बोझ बना हुआ है। पर अंधेरे के इसी समय में एक प्रकाश की किरण आपकी ओर बढ़ रही है। ये प्रकाश आपको एक नया संतुलन, एक नया साहस लाने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी यात्रा का आगमन होने वाला है जो आपको एक नए स्थान तक ले जाएगी। हो सकता है ये नगर बदलाव ही हो। ये सब आपको भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुनो, आपके ऊपर एक दिव्य कृपा है। किसी आकाशवश या धरती पर मौजूद एक ऐसा प्राणी जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसके आंसुओं ने आपके लिए दया की याचना की है। उसकी आहों ने आपको एक भयंकर दुर्घटना से बचाया है। ये दुर्घटना जो बिल्कुल संभव थी, आपके राशि के ग्रह नक्षत्रों से भी जुड़े तथ्यों से संबंध रखती थी, किंतु आपको इससे मुक्ति मिली है। आपको वीणा की दया प्राप्त हुई है। हर वो अंधकार का प्राणी जो आपकी नज़रों को इस प्रकाश से हटाना चाहता था, उसको आपसे दूर किया जा चुका है। यही सच है, यही विधान है। हम सब इस धरती पर एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर आते हैं, एक ऐसा समझौता जो भगवान के साथ होता है। इस समझौते को पूरा करने के लिए हमारे अंदर क्षमता, कला, गुण भर दिए जाते हैं, जो बचपन से ही हमारे साथ होते हैं। पर संसार के संघर्ष, दुख और बदलते परिस्थितियां हमारे इस अनमोल धन को दबा देती हैं, धूल से ढक देती हैं, और फिर हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। धन और सच्चे प्रेम की खोज में मार्ग विचलित हो जाता है। किंतु आपके लिए ये उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो आपके पास लौट रहा है। ये दो प्राणी हो सकता है पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी, पिता बेटा, मिलकर एक ही लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। वो लक्ष्य जो आपको संपन्नता और आत्मीयता दोनों प्रदान करेगा। जीवन ने आपको एक अलग रास्ते पर डाल दिया था, पर अब परमात्मा आपको उसी मुख्य मार्ग पर वापस ले आ रहे हैं। जब भी आत्मा को इस प्रकार का ज्योति किरण मिलता है, अंधकार की शक्तियाँ, कुशक्तियाँ यूज़ रोकने का हर मुमकिन प्रयास करती हैं। इसलिए घर में ऐसे हादसे होते हैं जो आपको अस्पताल की शैय्या तक पहुंचा देते हैं, काम करने और नए लोगों से मिलने से रोक देते हैं। ये सब आपके रास्ते में आने वाली बढ़ियों के रूप हैं। क्या आपको लगता है कि आप पर किसी ने कोई दृष्टि डाल दी है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी कामयाबी में किसी की ईर्ष्या का हाथ है? सामान्य रूप से मैं नहीं देखती। ये तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जब आपकी आत्मा को प्रबोधन मिलता है। अगर आप अपने आप को तेजोमय प्रकाशित महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ करना है, कुछ बदलना है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जम के उद्देश्य का आदेश मिल रहा है। और तभी सभी छायावी शक्तियाँ आपके इस अनुभव को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। तो क्या करें? पहला कदम, अपने घर में पवित्रता लाएं। तुलसी या अन्य पवित्र पौधे लगाएं। घर के द्वार पर गंगा जल का चिंतन करें। अपने स्नान जल में थोड़ा सा नमक मिलाएं। यह आपके आसपास की नकारात्मकता को दूर करता है। अगर आप चाहें तो अरंड के तेल से हाथ पर थोड़ा सा लेकर अपने सर पर लगाएं। ये आपकी सोच को निर्मल करेगा।
और सबसे बड़ी बात, अपने घर के मुख्य द्वार को एक नींबू मिर्च की फतक से बंद कर रखने का विचार करें, ताकि हर बुरी नज़र उसे छू न सके। अपने अंदर की आवाज़ सुनने का साहस इकट्ठा करें। हे मित्र, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, साहस रखो। आप खुद इस बात पर आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि आप में कितनी शक्ति थी, जो छुपी हुई थी। मुझे लग रहा है कि आपको अतीत के किसी खास व्यक्ति का संदेश प्राप्त होने वाला है, जो आप अभी अकेला या अकेली महसूस कर रहे हैं। उनके लिए ये संदेश प्रेम की एक बुझती हुई मशाल को फिर से जलाने वाला है। शायद इस व्यक्ति के साथ आपका भूतकाल में मिलना इसी कुशक्तियों के कारण संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप अपने जीवन साथी से मिलें। क्योंकि यहाँ मैं आत्म साथियों के पुनर्मिलन की दृष्टि देखती हूँ, मैं महापरिणम देखती हूँ, मैं आपको एक स्थिर, समृद्ध और संतुष्ट भविष्य की ओर बढ़ते देखती हूँ। आपको कभी-कभार ऐसा लगता होगा कि आप कुछ बिना किसी धृष्टता के कर रहे हैं, जैसे हवा में कदम रख रहे हैं। ये भय है और क्षमा का भाव भी। ये दोनों ऐसे भाव हैं जो इंसान की ऊर्जा को बंद कर देते हैं, उसे एक छोटे से घेर में कैद कर देते हैं। इनसे मुक्ति पाना अति आवश्यक है। अपने भीतर के इस शोर को शांत करें। ध्यान लगाएं। सोचिए आप एक गहरी, शांत नदी के किनारे खड़े हैं। आपके पाँव उस शीतल जाल को छू रहे हैं। हर सांस के साथ आपकी चिंता, आपका भय, आपकी थकन उस नदी में बह जा रही है। हर सांस के साथ आप में नई शक्ति, नया विश्वास, नई प्राण ऊर्जा भर रही है। इस कल्पना को सच मानकर देखिए, आपको एक अनोखी शांति का अनुभव होगा। याद रखिए, आपकी आत्मा एक अनमोल हीरा है, जो थोड़े से धब्बों से ढक गया था। अब वो साफ हो रहा है, चमक रहा है। ये पुनर्मिलन, ये बचाव, ये आने वाली यात्रा, ये सब उस हीरे की चमक को दुनिया के सामने लाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आप बस विश्वास और धैर्य रखें। अपने मन की आवाज़ को न रोक